वेलकम फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 3 फरवरी 2021 यानी कि बुधवार का। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर काम की और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों 11वीं और 12वीं के छात्रों को हर महीने मिलेंगे 5 से लेकर 7,000 रूपए। सरकार ने लागू करी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा पूरे देश भर में विज्ञान से संबंधित छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के नाम से एक नई योजना शुरू हुई है। और इसके अंतर्गत जो विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि साइंस के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों को हर महीने 5,000 रूपए से लेकर 7,000 रूपए 2 अलग अलग फेलोशिप के अंतर्गत दी जाती है। अच्छा, इसमें कौन कौन से छात्र कैपेबल रहेंगे, तो आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेज के साथ ही यूनिवर्सिटी लेवल पर विज्ञान से संबंधित छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति योजना शुरू करी है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी विज्ञान में रुचि है, जो दोस्तों विज्ञान में कुछ नए नए प्रयोग करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहन राशि दे रही है हर महीने के 5,000 रूपए से लेकर 7,000 रूपए तक। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 15 मार्च तक घट सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमत। वित्त मंत्रालय घटाएगा टैक्स, राज्यों से भी चल रही है बात। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमत से लोग परेशान हैं और इसी बीच खबर आ रही है कि 15 मार्च तक पेट्रोल और डीजल की कीमत घट सकती है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बनाई जा रही है और जानकारी के मुताबिक कीमत घटाने का जो फैसला है वो जल्द ही लिया जा सकता है। आपको बता दें मौजूदा दौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है, जहां पर शहर में पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रूपए के पार हो चुकी है और वहीं डीजल भी 92 रूपए 86 रूपए के आसपास बिक रहा है। तो सरकार जो है ना वो दोस्तों मौजूदा दौर पर पेट्रोल के ऊपर लगभग 70 रूपए के आसपास टैक्स लगा रही है। तो सरकार राज्यों से बातचीत करके टैक्स की जो अमाउंट है वो कम करने पर विचार कर रही है। ऐसे में 15 मार्च के आसपास पेट्रोल डीजल की रेट जो है वो कम हो सकती है। मोदी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। चलिए राम मंदिर को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि राम मंदिर निर्माण के लिए मिर्जापुर से लाए जाएंगे नींव के पत्थर। आनन फानन में काम हो जाएगा शुरू। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम जी के पवित्र मंदिर के लिए मिर्जापुर से पत्थर और जोधपुर के सैंडस्टोन लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति की बैठक में इसको लेकर सहमति भी बन चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि 15 से लेकर 20 दिन में पत्थरों की खेप आनी शुरू हो जाएगी और बहुत ही जल्द भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण का काम जो है यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नींव का मुहूर्त कार्यक्रम पूरा किया गया और पिछले 1 महीने से लगातार राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित किया जा रहा था, जिसमें लगभग 2100 करोड़ रुपए का चंदा एकत्र हो चुका है। और प्लानिंग के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि राम मंदिर निर्माण में कुल जो बजट है वो लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। ऐसे में बजट तो पूरा का पूरा एकत्र हो चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब आप और हम सभी के बीच भगवान श्री राम जी का दिव्य और विशाल मंदिर है, जो कि पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा मंदिर होगा, वो दोस्तों हम सभी के सामने आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बने, तो दोस्तों इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की बस एक किस्त भरनी है और जीवन भर आपको मिलती रहेगी 4,000 रूपए की पेंशन। जानते हैं LIC की इस खास और नई पॉलिसी के बारे में। आपको बता दें अगर आप भी भविष्य में इनकम के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे शानदार पॉलिसी आई है। आपको बता दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की ओर से वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान लाया गया है, जिसमें अगर आप एक बार मात्र 1 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, तो उसके बदले जीवन भर आपको 4-4 हजार रूपए की पेंशन मिलती रहेगी। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों जीवन अक्षय योजना के बारे में, जिसमें 10 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर आप हर वर्ष 57,640 रूपए के आसपास पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप LIC के रजिस्टर्ड एजेंट या फिर LIC ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर मोटे तौर पर आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं और दोस्तों हर महीने लगभग 4,000 रूपए की जो पेंशन है ना वो आपको मिलती रहेगी LIC की तरफ से। गवर्नमेंट कंपनी आपका पैसा सिक्योर है। चलिए अगली खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से 12 घंटे की हो जाएगी नौकरी, घटेगी सैलरी लेकिन बढ़ेगा PF। मोदी सरकार कर सकती है बड़ा बदलाव। तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, PF और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि यानी कि जो PF होता है ना, प्रोविडेंट फंड, उसकी मद में बढ़ोतरी हो सकती है और वहीं हाथ में आने वाला पैसा यानी कि जिसको टेक होम सैलरी बोलते हैं वो आपको घट जाएगी। मोदी सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से नया लेबर कोड लागू होने जा रहा है, जिसमें नई मजदूरी की जो परिभाषा के मुताबिक आपको कुल सैलरी का अधिकतम 50% भत्ते के रूप में मिल सकता है और रिटायरमेंट की राशि भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर कर्मचारियों के जो हितों की रक्षा के लिए, अधिकारों के लिए दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार नया लेबर कोड लाने की प्लानिंग कर रही है। चलिए बीमा पॉलिसी के रिगार्डिंग ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि पॉलिसी होल्डर के लिए अच्छी खबर, कस्टमर को अपडेट रखना अब बीमा कंपनियों की रहेगी जिम्मेदारी। IRDA की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी। आपको बता दें अगर आपने भी अपनी हेल्थ
हेल्थ पॉलिसी ली है तो उस पॉलिसी का नाम क्या है, पता क्या है, आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है, या पॉलिसी में नो क्लेम बोनस कितना हो चुका है, तो ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि बीमा धारक को यानी कि जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है, पॉलिसी ली है, उसको अपने हेल्थ पॉलिसी के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे, वो उस पॉलिसी की सभी जानकारियों से वाकिफ रहे। इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर, जो कि भारत में एक संस्था है IRDAI के नाम से, जो पूरे भारत देश की सभी बीमा कंपनियों को कंट्रोल करती है, तो उस संस्था ने बीमा कंपनियों को कुछ नियम लागू करने के लिए कहा है, जिसमें आपको बता दें कि कस्टमर के बारे में हर जानकारी अपडेट रखना, उसको जानकारी देना बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी घोषित कर दी गई है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार का बड़ा फैसला, अब यात्रियों को नहीं मिलेगा ट्रेन में बना खाना, मोबाइल केटरिंग के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे रद्द। आपको बता दें रेल मंत्रालय की तरफ से अभी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत रेल मंत्रालय ने केटरिंग बिजनेस इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC को सभी मौजूदा मोबाइल केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का निर्देश जारी किया है। ऐसे में अब उन सभी यात्रियों को जो कि ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, उनको अब यात्रा के दौरान खाना नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खाने पीने का प्रबंध आप घर से कर सकते हैं। और उसी के साथ रेलवे को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने चुनिंदा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 5 गुना बढ़ाई, अब चुकाने होंगे 50 रूपए। तो गर्मियों के मौसम में रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जो कीमत है ना, उसको बढ़ाकर सरकार ने 50 रूपए कर दिया है। प्लेटफॉर्म पर घूमने के लिए आपको पहले 10 रूपए का टिकट लेना पड़ता था, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 50 रूपए कर दिया है। ऐसे में अब यहाँ पर 5 गुना आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ी खबर सामने आ रही है कि BOB की खास सर्विस 24 घंटों में कभी भी इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं खाते से जुड़ी जानकारी। आपको बता दें हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक जो है ना, वो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुके थे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा भी जो है ना, वो दोस्तों सरकारी लेवल पर एक बड़ा बैंक बन चुका है। इस बैंक ने हाल ही में ग्राहकों की सुविधा के लिए एक नया नंबर जारी किया है, जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 8468001111। तो अगर आपका भी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है ना, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने खाते से जुड़ी सारी की सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। इसके लिए कोई भी चार्जेज वो आपको नहीं देना है, बैंक की तरफ से रजिस्टर्ड नंबर है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से कि स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% मिलेगा आरक्षण, बिल को राज्यपाल ने दे दी मंजूरी। तो हरियाणा सरकार की तरफ से एक ऐसा नया नियम जारी किया है, जिसके अंतर्गत हरियाणा की सभी प्राइवेट कंपनियां यानी कि जो निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी मिलती है, उनमें से 75% नौकरी केवल हरियाणा के लोगों को ही मिलेगी, बाकी राज्यों को केवल और केवल 25% नौकरी ही मिलेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से इस तरह का एक नया आदेश जो यहाँ पर जारी किया है। चलिए इसी के साथ दोस्तों असम चुनाव को लेकर चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, अगर असम में कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं को मिलेगा हर महीने 2000 रूपए का गृहिणी सम्मान भत्ता। तो दोस्तों कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल मंगलवार को असम के तेजपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की वहां पर सरकार बनती है ना, तो सबसे पहले तो वहां पर CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। उसके अलावा ऐसा कानून बनाएंगे जिसके अंतर्गत हर महीने गृहिणियों को यानी कि जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, उन सभी को 2-2 रूपए का भत्ता जो है सम्मान राशि के तौर पर दिया जाएगा। अच्छा, उसी के साथ राज्य में बिजली के 200 यूनिट जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, यानी कि 200 यूनिट तक बिजली का बिल आपको बिल्कुल नहीं देना है। इस तरह से आप हर महीने 1400 रूपए की बचत कर सकते हैं। और वहीं जो भी असम के जो मजदूर है, जो चाय के बागान में काम करते हैं, उन सभी श्रमिकों को हर महीने प्रतिदिन 365 रूपए जो है यहाँ पर पारिश्रमिक के तौर पर दिए जाएंगे। और साथ ही असम में 5 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। मतलब इस तरह से कांग्रेस ने चुनावी घोषणा करी है असम चुनाव को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही जल्द 5 राज्यों में देश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर ऐसे राज्य शामिल है, जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि महंगाई भत्ता देने को तैयार हुई मोदी सरकार। अब 18 महीने का एरियर लेने के लिए अड़े कर्मचारी संगठन। तो आपको बता दें कि साल 2020 के शुरू में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को मंजूरी दी थी, यानी कि जो भी केंद्र के सरकारी कर्मचारी है, उनको महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर अब 21% कर दिया जाना है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की मांग हो रही है कि 18 महीनों का जो एरियर है ना, वो पैसा भी मिले सरकार की तरफ से। मौजूदा दौर पर 4% पैसा तो उनको बढ़ा ही दिया है। चलिए मौसम समाचारों को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के इन राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश की चेतावनी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश और आसपास के हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और उसी के साथ उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके मद्देनजर अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान गंगा के मैदानी राज्यों पर तेज हवाएं जारी रहेगी। मतलब दोस्तों लगभग तूफान की संभावना बन रही है। वहीं उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही मध्यम
हवाओं के कारण देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के लेवल में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि अगले 2 से लेकर 3 दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना है, तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, एक बार बताना चला आपके राज्य का नाम वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर या ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस होती है ना, तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। और उसी के साथ जानते हैं आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों, सोने की जो कीमत है ना, वो आज 679 रूपए गिर चुकी है, यानी कि 679 रूपए सोना सस्ता होकर आज का ताजा भाव 44,760 रूपए प्रति तोला यानी प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में 1,846 रूपए की जबरदस्त गिरावट का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 1,846 रूपए सस्ती होकर चांदी 67,073 रूपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। अगर आप सोने चांदी में खरीदारी या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना रहे हैं तो अभी का जो टाइम है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार पड़ेगी अब सिर्फ 7 लाख रुपए में। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए वहाँ की जो केजरीवाल सरकार है ना, वो स्विच दिल्ली कैंपेन चला रही है। और इस कैंपेन के तहत अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए तक की जो सब्सिडी है ना, वो सीधे तौर पर आपको सरकार की तरफ से दी जा रही है। ऐसे में 10 लाख रुपए तक की जो कार है वो 3 लाख रुपए तो सब्सिडी मिल जाएगी और दोस्तों आपको रहेंगे केवल और केवल 7 लाख रुपए देने हैं। मतलब किसी भी कार में आपको लगभग 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल जाएगी केवल इलेक्ट्रिक कार में। चलिए इसी के साथ जानते हैं अगली बड़ी खबर में कोरोना वायरस के ताजा अपडेट। तो दोस्तों, भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 12,000 से ज्यादा नए मामले। तो यहाँ पर भारत देश में कोरोना वायरस के जो कुल मामले है वो लगभग 1,11,24,000 के पार हो चुके हैं, जिनमें से 1,68,358 तो एक्टिव केस है जिनका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और देश में अब तक 1,57,248 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस के मद्देनजर। हालांकि 1,10,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस के चलते ठीक भी हो चुके हैं पूरे देश में। दोस्तों, यहाँ पर 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु, जिसमें कुल एक्टिव मामले जो है कोरोना वायरस के वो सबसे ज्यादा है। चलिए अगली खबर आ रही है कि एलपीजी के बाद अब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़े, नई कीमत हो चुकी है लागू। तो दोस्तों, पिछले 1 महीनों में घरेलू एलपीजी जो गैस का सिलेंडर होता है उसकी रेट लगभग 100 रूपए बढ़ चुकी है। और अभी हाल ही में 1 मार्च के दिन सरकार ने 25 रूपए रेट और बढ़ा दी है। और इससे जस्ट 3 दिन पहले यानी कि 25 फरवरी को भी सरकार ने 25 रूपए बढ़ाई थी। और उसके बाद अब दोस्तों एलपीजी के बाद सीएनजी और पीएनजी की रेट भी बढ़ चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली में सीएनजी गैस की कीमत अब लगभग 43 रूपए 40 पैसे हो चुकी है और वहीं अन्य राज्यों में लगभग 49 रूपए के आसपास है। और पीएनजी की जो नई कीमत है वो 28 रूपए 42 पैसे के आसपास हो चुकी है। सीएनजी पीएनजी जो होती है ना गैस, वो उसके बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर में आपको बता दूं, मैंने कल भी अपडेट किया था कि अगर आप सस्ती जमीन, मशीन या वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 मार्च के दिन एसबीआई की मेगा ई नीलामी होने जा रही है एसबीआई बैंक की तरफ से। ये नीलामी उन लोगों की होगी जिन्होंने बैंक से कर्ज जमा नहीं करवाया है और दोस्तों किसी भी चल या अचल संपत्ति पर बैंक का लोन ले रखा है और लोन जमा नहीं हुआ तो बैंक ने उस संपत्ति को जब्त कर लिया है और बैंक उस संपत्ति की नीलामी करने जा रहा है। ऐसे में अगर आप दुकान, मकान, प्लॉट या फिर कॉमर्शियल रेजिडेंस प्रॉपर्टी, कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो आप 5 मार्च के दिन एसबीआई की वेबसाइट पर एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि गुजरात में मात के ऊपर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा, मोदी सरकार बोली बड़ा संदेश मिला। तो दोस्तों, गुजरात में जो महापंचायत नगर पालिका के चुनाव हुए थे ना, उसमें बीजेपी ने एक जबरदस्त परचम लहराया था। बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों में 1967 सीटों पर जीत हासिल करी थी और वहीं कांग्रेस की करारी हार के बाद गुजरात के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि दोस्तों ये बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ लास्ट में एक नजर डाल लेते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।